हेलो एवरीवन। सो आज ये जो टॉपिक है, मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहली तो बात, ऑफ कोर्स जब वीडियो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे तो उसकी कॉन्सेप्ट की बात होगी, देन नीड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है या किसी और एडुकेटर ने आप लोगों के लिए डाली है, वो है रैशनेल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इसके बेनिफिट्स। तो प्रॉज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो रैशनल्स हैं, ये मुझे लगा कि मैं आपके लिए आपके साथ डिस्कस करूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं गाइस, तो हमें ये बात मालूम है कि हम ट्रेनिंग क्या कहते हैं, क्योंकि पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो किसी भी एक स्पेशल एबिलिटी को या एक स्पेशल स्किल को, एक स्पेसिफिक स्किल को सीखना, अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, तो दैट इज ट्रेनिंग। अब यहाँ पर हम ट्रेनिंग यूज करें एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या आता है आज की डेट में, और फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उनको एक स्पेसिफिक स्किल का सीखना जरूरी है, तो वो हम उसके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज इम्पार्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक स्किल या एबिलिटी या नॉलेज, कुछ भी अगर आप उनका इंक्रीज कर रहे हो, सो इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो किसी भी करंट सिचुएशन से, करंट परफॉर्मेंस से फ्यूचर इंक्रीज परफॉर्मेंस की तरफ जाना लर्निंग के थ्रू। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। अब बात होती है कि यार इस ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है, हमें क्यों करनी है ट्रेनिंग। ये जो है कि मैं एक वीडियोस पे रिकॉर्ड करूंगी जिसपे जो टीएनए होता है ना, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, हमें पता कैसे लगा कि मेरे इस एम्प्लॉय एक्स को इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वाई को इसकी ज़रूरत है, या पूरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ना एक बेंचमार्क सेट होता है कि हमें आपसे ना इतनी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, इस टास्क को पूरा होने के लिए इतना टाइम लगना चाहिए, इस टास्क को पूरा होने के लिए इतने पैसे खर्च होने चाहिए, इतने टाइम में इतना आउटपुट बनना चाहिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ना बेंचमार्क सेट होते हैं, बार्स जो है वो स्टैंडर्ड सेट होता है। तो उस स्टैंडर्ड से जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इस समय आप कितना टाइम लगा रहे हो एक पर्टिकुलर टास्क को करने में, सपोज 15 मिनट्स लगने चाहिए बट आपको 20 लग रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ लैप्स है, कुछ कमी है, क्यों लग रहा है। सो जो आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए और जो आपकी प्रेजेंट या एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, वो ही आपकी ट्रेनिंग की नीड है। उसी को सीख कर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे आना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड की जब आप बात करते हो, तो क्या कहते हैं हमें से, इसको अगर निकालना, उसको अगर फॉर्मूला बताना हो इसका, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड मींस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, सो दैट इज नीड। अब ये नीड हमें पता कैसे लगती है, कैसे पता लगी कि भाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ना थोड़ा सा नीचे है, तो उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। बट उसके अलावा भी देखो और कुछ चीज़ें, जैसे मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि भाई मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क करने के लिए मैं इनको ट्रेनिंग पे भेज देता हूँ। दूसरा, हमने क्या किया है कि हमने ना कुछ बेंचमार्क ऑफ इम्प्रूवमेंट बना रखे हैं कि हर साल आपको इतना इम्प्रूव करना ही करना है। मतलब आज मैं जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ किसी आउटपुट की, मैं अगले साल भी 100 करूँ, उससे अगले साल भी 100 करूँ, उससे अगले साल भी 100। व्हाट इज द पॉइंट, मतलब मेरा तो इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा ना, जबकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है लेकिन मेरा इनपुट नहीं बढ़ रहा। तो मुझ में और एक न्यू कमर में क्या डिफरेंस हो जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस का मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो मेरे को अपनी स्किल्स बढ़ानी होगी, मुझे लर्न और करके क्या करना होगा, मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डालने होंगे, तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग। तो कई बार बेंचमार्किंग के थ्रू हमें लगता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए उसमें हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी है। या थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है स्पेसिफिक रोल रिक्वायरमेंट। कोई ऐसा रोल आ गया ऐसा जो आज तक अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने नहीं किया, या किसी एक एम्प्लॉय को आपने एक नया रोल असाइन कर दिया जिसके बारे में उसे अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस रोल को अच्छे से करने के लिए ही शुड बी रिक्वायरिंग काइंड ऑफ ट्रेनिंग, उसको किसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो आपसे कह सकता है या मैनेजमेंट को खुद ही लग सकता है कि भाई मुझे जो है इसको इस पर्टिकुलर
रोल में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी ये रोल जस्टिफाई होगा। जैसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट मैंने यहाँ लिखा, आप सपोज फ्रंट डेस्क ऑफिसर बन गए, या आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के जॉब्स होते हैं ना बहुत सारे कॉल सेंटर्स वगैरह में, तो कस्टमर से कैसे बात करनी है, कितने तरीके के कस्टमर्स होते हैं, उनको किस तरीके से डील करना है, कौन से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं, उनके क्या आंसर्स होने चाहिए, आपकी वॉइस की टोन क्या होनी चाहिए, किस पिच में उनसे बात करनी है, कोई एंग्री या रूड कस्टमर आपसे बात कर रहा हो तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो सारी चीजें गाइस, इसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के, अगर हम कोई रोल में हैं तो हमें ट्रेनिंग के लिए भेज सकती है। या ऑर्गेनाइजेशन ने जो है कोई नया टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की है या फिर बाई करी है, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, उनको लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, या इस मेथोडोलॉजी को, जो नया मैकेनिज्म डेवलप किया है, कौन यूज करेगा, क्या उसे इफेक्टिवली यूज करना आता है, या ट्रायल एंड एरर्स वाला ही सिस्टम चलेगा। तो इफेक्टिव यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को, जो भी वहां उस टास्क में इन्वॉल्व होंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हाँ, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं गाइस ट्रेनिंग के प्रॉज एंड कॉन्स की। तो क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो फायदे क्या है भाई, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, राइट, तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहती है कि ओके निधि, तुम्हें ना इस चीज़ की ट्रेनिंग हम देना चाहते हैं, ये तुम्हारी स्किल हम डेवलप करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हें ये नए नई चीज़ें सीखो। तो मुझे कैसा लगेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे लिए बड़ा से जो है वो कंसर्न है, बड़ा सोचती है, और मुझे मेरा करियर ग्रोथ में मेरे कितनी हेल्प कर रही है, नई नई चीज़ों की, नई नई स्किल्स की मुझे ट्रेनिंग दे रही है। सो ऑफकोर्स जो उसका पहला एडवांटेज है एम्प्लॉयज के लिए कि वो नई नई स्किल्स जो है वो अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं और उनकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। एंड इसका एक एक सीधा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को लगता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे ट्रेनिंग दे रही है, तो एम्प्लॉय भी ये सोचता है कि मुझे तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना, क्योंकि ये तो मेरे लिए इतना कंसर्न है, तो मैं भी अच्छा आउटपुट दूं, मेरी ग्रोथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली रिटेंशन रेट जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो बढ़ जाता है। अब जब आप नई स्किल सीखोगे तो गाइज आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, मुझे नई चीज़ें आ रही हैं, बेटर तरीके से करनी आ रही है, सो एफिशिएंटली करूंगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड कहीं कहीं पे अगर मेरे किसी टास्क को परफॉर्म करने में कुछ एरर्स होते थे, या कोई कोई स्टेप ऐसा होता था जहाँ पे मुझे लगता था यार ये मुझे पूरी तरह से नहीं आता, यहाँ मैं अटकता हूँ थोड़ा सा, तो जब मुझे एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, उसकी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मुझे मिल रही है, पहले क्या करना है, कैसे करना है, सो प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, तो जो मेरे वो बॉटलनेक्स थे ना, जो प्रॉब्लम एरियाज थे, जो हर्डल्स थी, वो भी सारी खत्म हो जाएंगी। एंड जब आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करते हो गाइस, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप लीन कर सकते हो। कैसे, जैसे अभी ना अलग अलग टास्क को करने के लिए आपके पास अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। अब आपने लोगों को ना ट्रेन करना शुरू किया, तो आप एक दूसरे की जो काम है, जो स्किल्स है, वो भी उनको सिखा रहे हो। तो आपने एक ही बंदे को 3 तरह के जॉब सिखाए, 3 तरह के काम सिखाए, तो फिर क्या होगा कि अब आपको 3 लोगों की जरूरत नहीं है, आप एक ही पर्सन से वो तीनों पोजीशंस पे काम करवा सकते हो। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन साइज, जो बहुत ब्रॉड साइज है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा लीन हो जाएगा, कम लोग जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग काम कर पाएंगे। एंड जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि जो है वो उनको लगता है कि हमारा करियर ग्रोथ हो रही है, हमारे गोल्स फुलफिल, पर्सनल गोल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, एम्बिशन लोगों को तो स्पेशली ऐसा ही लगता है। तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में उनका कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी बेटा बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब जब इतने सारे फायदे हैं तो कुछ तो नुकसान होगा, है ना। तो नुकसान क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या लगता है कि अगर आप इतने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो भाई ट्रेनिंग कोई फ्री में तो होती नहीं, पैसे देने पड़ेंगे, ट्रेनर बुलाना पड़ेगा, लोकेशन देखनी पड़ेगी, आपके जो लोग हैं उनको आप ऑन दी जॉब या ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग कराओ, तो उस उनका जो उस समय का काम है वो भी हैम्पर होगा, वो कोई नहीं कर रहा है, वो ट्रेनिंग पे है, तो वो लॉस भी हो रहा है, बाकी ट्रेनिंग में अपने पैसे भी लग रहे हैं। तो ये ना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। और इस
एक्सपेंसिव प्रोसेस में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग दे रहे हो ना, ट्रेनिंग देने में कोई एम्प्लॉय कुछ करके नहीं दिखा रहा, वो आपको कब दिखाएंगे, बाद में। सो वो लॉन्ग टर्म में आपको जो है उनसे रेवेन्यू और बेनिफिट होने वाला है, बट एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये लगता है कि हम ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, व्हाट इफ अगर लोग ट्रेनिंग ले और हमें जॉब छोड़ के चले जाएं, तो ऑब्वियसली ये रिस्क तो है गाइस। तो इसमें ना देखो मेजरली ना दो ही डिसएडवांटेजेस रहते हैं। पहला ये कि एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ऑफ कोर्स सही ट्रेनर ढूंढना, लोगों का टाइम जो है वो वहाँ पर सेटल करना, लोकेशन देना, तो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। दूसरा ये कि आपने ट्रेनिंग दी और लोग जो हैं वो जॉब छोड़ के चले गए, तो ये एक रिस्क जो है इसमें रहता है। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें, वो ना बॉन्ड काइंड ऑफ थिंग साइन करा लेती है कि अगर हम आपको इस प्रोजेक्ट पे भेज रहे हैं जहाँ पे आप ये नई नई स्किल्स सीखोगे, आपकी ट्रेनिंग होगी ये वो, तो उसके बाद फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर्स आप ऑर्गेनाइजेशन से क्विट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें भी आजकल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, क्योंकि अदरवाइज तो ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, आओ ट्रेनिंग लो जाओ काइंड ऑफ। तो चलो अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जो मुझे लगा कि हाँ ये यूट्यूब पे मुझे डालना चाहिए आप लोगों के लिए, रेशनल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रेशनल मीन्स लॉजिक, हमें ट्रेनिंग देनी क्यों है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या है भाई, क्या ऐसी चीज है जिस जो कहती है कि भाई ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट दो। सो पहली चीज है गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा कम्युनिकेशन। Everybody knows that nowadays, the workforce is diverse. We are working in cross cultural organizations जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट एथनिसिटी, रेस, जेंडर, लैंग्वेज, है ना, और डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग एज के लोग हैं, अलग अलग जेंडर्स के लोग हैं। सो सब एक साथ काम कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब इतना मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है या फिर एमएनसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लैंग्वेज ही हमें समझ में नहीं आती। और सपोज मेरा मैनेजर है, उसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, मेरी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती, तो कैसे काम करेंगे हम साथ में। हमें कुछ तो ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे ना कि हम साथ में इन अ टीम, इन अ ग्रुप काम कर पाए। तो उसके लिए क्या होगा कि कम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे कल्चरल शॉक लगता है ना, अचानक से नई ऑर्गेनाइजेशन में आ गई, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं एलियन हूँ काइंड ऑफ, तो मुझे उस पे जो है वो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आई कैन सेटल डाउन। तो कम्युनिकेशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज है आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हमें इस वजह से लोगों को ट्रेन करना पड़ता है कि वो एक दूसरे के साथ हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर पाए। कंप्यूटर स्किल्स, आजकल अब मैनुअल जॉब्स धीरे धीरे जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है कंप्यूटराइज्ड जॉब्स में। एआई का ट्रेंड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस टास्क हैं उसमें आपको कंप्यूटर स्किल चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज को नहीं आती है तो देनी पड़ेगी ना, इट्स अ लॉजिक, देनी पड़ेगी भाई कंप्यूटर की ट्रेनिंग। कस्टमर सर्विस, अब कस्टमर सर्विस में क्या है, ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुका है, राइट। आपके पास जो कस्टमर की कॉल आ रही है, आपको नहीं पता किस वर्ल्ड के कॉर्नर से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। सो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ का कस्टमर कैसा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसकी नीड्स क्या है, आप उन्हें कैसे मीट करोगे। और इतना कंपटीशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग टू ग्रैब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कैसे, तो कस्टमर ट्रेनिंग इज देयर, प्रॉपरली कस्टमर से कैसे बात करनी है, किस कस्टमर से, किस एरिया के कस्टमर से कैसे बात करनी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे। डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट पॉइंट कम्युनिकेशन में ही कवर किया था, बट हाँ यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ, पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सो उनके व्यू पॉइंट्स अलग है, माइंडसेट अलग है, उनका काम करने का स्टाइल अलग है, सोचने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, उनका एक्सपीरियंस लेवल अलग है, जेंडर्स अलग है। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे सबको ले आए कि तुम 10-12 लोगों की टीम है, काम कर लो साथ में, कैसे करेंगे। वी हैव टू गिव देम डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, हमें उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे अलग अलग लोगों के साथ जब एक साथ एक टीम में काम करना होता है, तो दीज आर दी कॉमन थिंग्स विच एवरीबडी शुड नो। सो एक ये डाइवर्सिटी ट्रेनिंग हमें लॉजिकली देनी पड़ेगी, सो इट्स रैशनल। देन एथिक्स, मेरे
यू नो जिस बैकग्राउंड को मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे यहाँ कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हैं, हो सकता है दूसरा जो मेरा कलीग है या टीममेट है उसके यहाँ वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, मॉरल्स। सो हमें सारे चीजों के लिए एक साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस करनी होगी, उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी होगी एंड बताना होगा कि वर्क प्लेस पे कौन से एथिक्स हैं, क्या मॉरल सिस्टम है, क्या वैल्यू सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है। देन ह्यूमन रिलेशंस, ओ गॉड, जब इतने सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो भाई क्या होगा, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, राइट, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एट टाइम्स। हाँ, सो क्या करना होगा, हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कैसे दूर रहना है, कैसे आपको जो है इनको अवॉइड करना है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं तो इनको रेजोल्यूशन इनके कैसे करने हैं। देन क्वालिटी इनिशिएटिव्स, ऑफ कोर्स आजकल इम्प्रूवमेंट का टाइम है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का टाइम है। सो देर आर सो मैनी कॉन्सेप्ट्स विच आर implemented in the organization like TQM, total quality management, जिसमें हर प्रोसेस में क्वालिटी मैनेज होती है। क्वालिटी सर्कल्स, छोटे छोटे लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं जो क्वालिटी चेक्स के लिए हैं। डिफरेंट बेंचमार्किंग सेट होती है, क्या टास्क कैसे किस लेवल तक होना चाहिए। सो इस सब ये सारी चीजें करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्वालिटी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बताना पड़ेगा, क्या स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के, क्या गाइडलाइंस है। मेरे लिए नीटनेस की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टैंडर्ड, आई हैव टू फॉलो दैट। सो ये लॉजिकली हमें इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लोगों को। देन सेफ्टी ट्रेनिंग, अगर आप हैवी मशीनरी यूज़ करते हो, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ रेडिएशंस के चांसेस हैं, या नॉर्मल सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, फायर, इन केस ऑफ फायर, जो फायर मॉक ड्रिल्स वगैरह हम करवाते हैं, तो कैसे उनको यूज करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे ऑपरेट करना है, यू हैव टू गिव ट्रेनिंग साथ, सो दैट कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस ना हो, इंजरी ना हो। एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, विशाखा गाइडलाइंस आते हैं, मेल फीमेल्स को आपस में कैसे ट्रीट करना है, इनफैक्ट इन द सेम जेंडर आपको दूसरे आपके काउंटर पार्ट को कैसे ट्रीट करना है, आपके फेलो कलीग से कैसे बात करनी है के लिए, और क्या क्या बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट है, क्या इनअप्रोप्रिएट है, यू हैव टू वेरी कैटेगरिकली ट्रेन देम इन दैट, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट ट्रेनिंग, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ये सब आपको अपने एम्प्लॉयज को विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग बताने पड़ेंगे, ताकि उन्हें पता हो व्हाट आर द इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो उनको नहीं करने हैं एट द वर्क प्लेस, राइट। सो ये कुछ रैशनल्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, जो कि हमें, जो लॉजिक्स हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देनी है, क्यों एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग लेनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड जल्दी ही दूसरा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। सो हम वहाँ पे उस वीडियो में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय।